हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको गर्भवती सौतेली परी माँ की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। कई सालों पहले पृथ्वी पे इंसानों के साथ साथ दीपिका नाम की एक परी अपनी सौतेली गर्भवती माँ जूही परी के साथ रहती थी। जूही परी दीपिका परी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो हमेशा दीपिका परी से बहुत ही बुरा बर्ताव भी करती थी और हमेशा अपने होने वाले बच्चे का ही सोचती रहती थी। लेकिन फिर भी जूही परी के ऐसे बर्ताव के बावजूद दीपिका परी हमेशा अपनी सौतेली माँ को सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार और सम्मान देती थी और हमेशा अपनी गर्भवती माँ की सेवा भी करती थी। ऐसे एक दिन दीपिका परी जूही परी के लिए कुछ खाना बनाकर लेकर जाती हैं और वहाँ जूही परी को देती हैं। माँ, ये लीजिए, मैं आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाकर लेकर आई हूँ। आप अभी खा लीजिए, क्योंकि ऐसी हालत में आपका समयसर खाना भी तो ज़रूरी है ना। क्योंकि माँ, आप अभी गर्भवती हो, इसीलिए अभी आपको अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ख्याल रखना होगा। तुझे मेरा ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मुझे सब पता है कि तू तो चाहती ही नहीं कि मेरा बच्चा हो, इसीलिए पता नहीं तू इस खाने में भी क्या मिलाकर लेकर आई होगी। मैं तो तेरा लाया हुआ ये खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मुझे तो तुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है। चल जा, अब चली जा यहाँ से। मैं तेरा साया भी नहीं पड़ने देना चाहती अपने होने वाले बच्चे पे। इतना बोलकर जूही परी दीपिका परी को धक्के मारकर अपने कमरे से बाहर निकाल देती हैं। उसके बाद वह दीपिका परी का लाया हुआ खाना भी फेंक देती हैं। ऐसे जब भी दीपिका परी अपनी गर्भवती सौतेली माँ की सेवा या मदद करने की कोशिश भी करती तो जूही परी हमेशा उसकी बेइज्जती करके दीपिका परी को नीचा दिखाती थी। वहीं एक दिन जूही परी की कुछ सहेलियाँ उससे मिलने आती हैं और फिर सभी सहेलियाँ जूही परी के कमरे में बैठकर आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी जूही परी बोलती हैं, अरे क्या बताऊँ मैं तुम सबको, पता नहीं कब उस कलमुही से छुटकारा मिलेगा मुझे। जब देखो तब मेरे आसपास ही भटकती रहती हैं। मुझे तो लगता है कि वो मेरे होने वाले बच्चे को मारना चाहती हैं। दोस्तों, कभी कभी तो मन करता है मेरा कि उसका गला ही दबा के मार डालूं उसे। फिर तो मैं और मेरा बच्चा हम दोनों खुशी से रहेंगे यहाँ। फिर इस कलमुही का साया भी नहीं रहेगा हमारी जिंदगी में। वहीं दूसरी तरफ बाहर खड़ी दीपिका परी जूही परी की यहाँ सारी बातें सुन लेती हैं और फिर वहाँ रोते हुए कहती हैं, क्या माँ सच में मुझसे इतनी नफरत करती हैं? क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ? मैं तो हमेशा माँ की मदद करने की ही कोशिश करती हूँ और हमेशा उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। लेकिन अगर सच में माँ मुझे पसंद नहीं करती तो फिर मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो माँ गर्भवती है, इसीलिए ऐसी हालत में मैं उन्हें अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकती। लेकिन माँ जैसे ही अपने पेट में पल रहे बच्चे को जन्म दे देंगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी भी उनकी ज़िंदगी में वापस लौटकर नहीं आऊंगी। इतना बोलकर दीपिका परी वहाँ से चली जाती हैं। वहीं जूही परी की इतनी नफरत करने के बावजूद दीपिका परी उसकी हर बात को नज़रअंदाज करके जूही परी का ख्याल रखती हैं। देखते ही देखते दिन बीतने लगते हैं और जूही परी का अपने बच्चे को जन्म देने का समय भी नज़दीक आने लगता है। तभी एक दिन जूही परी अपने कमरे में अकेली बैठी होती हैं और वहाँ कहती हैं, अब बस कुछ ही समय में मेरा बच्चा इस दुनिया में आने ही वाला है।
क्यों ना आज मैं हम परियों के बाबा जी के पास जाकर अपने होने वाले बच्चे की शक्तियों के लिए उनसे पूजा करवाऊं, ताकि मेरा होने वाला बच्चा इस दुनिया का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली बच्चा हो। इतना बोलकर जूही परी तुरंत ही अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगती हैं। लेकिन तभी अचानक से जूही परी का पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं और वह बेहोश भी हो जाती हैं। दूसरी तरफ उसी समय दीपिका परी वहाँ आती है और वह जूही परी को ऐसे जमीन पे बेहोश पड़ा देख लेती हैं। माँ, ये क्या हो गया आपको? आप बेहोश कैसे हो गए? माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको और बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगी, ये मेरा वादा है आपसे। इतना बोलकर दीपिका परी तुरंत ही जूही परी को किसी तरह परियों के बाबा जी के पास ले जाती है। फिर वह बाबा जी जूही परी को देखते हैं और फिर वह दीपिका परी से कहते हैं, सुनो बेटी, तुम्हारी माँ और होने वाले बच्चे को बचाने का केवल एक ही रास्ता है। बेटी, जूही परी के सीढ़ियों से गिरने के कारण परियों की शक्तियों का जो दिल होता है तुम लोगों के पास, जूही परी का वो दिल टूट गया है। इसीलिए अब अगर मुझे किसी भी एक परी का जादुई शक्तियों वाला दिल मिल जाए तो मैं तुम्हारी माँ और बच्चे दोनों को बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बिना उन दोनों को बचाना नामुमकिन है बेटी। बाबा जी की यह बात सुनकर दीपिका परी पहले तो थोड़ा परेशान हो जाती हैं, फिर वहाँ कहती हैं, बाबा जी, आप ऐसा कीजिए, आप मेरा दिल निकाल कर माँ को मेरा दिल दे दीजिए। माँ के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दीपिका परी की यह बात सुनकर बाबा जी तुरंत ही दीपिका परी का दिल निकालकर जूही परी को वो दिल दे देते हैं और फिर जूही परी को ठीक भी कर देते हैं। लेकिन दीपिका परी के शरीर से परियों की शक्तियों का दिल निकल जाने पर दीपिका परी बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं और आखिर में वह अपना दम तोड़ देती हैं और मर जाती हैं। जूही परी तो यह सब देखकर बहुत ही दुखी होकर रोने लगती हैं और उसे अपनी गलती का पछतावा भी होता है। बेटी दीपिका, मुझे माफ़ कर देना। आज तक तूने हमेशा मुझे अपनी सगी माँ से भी ज़्यादा प्यार और सम्मान दिया, लेकिन मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। बेटी, आज तूने साबित कर दिया कि तू ही मेरी असली बेटी है। आज तूने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे और मेरे बच्चे को एक नई जिंदगी दी है। इसीलिए दीपिका बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे मेरी गलती का पछतावा है। मैं तुझसे अपनी सारी गलती की माफ़ी मांगती हूँ दीपिका, मुझे माफ़ कर देना। आज तेरे चले जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि मैं कितनी गलत थी। ऐसे दीपिका परी के मरने के बाद जूही परी को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने दीपिका परी के साथ कितना बुरा किया है। इसीलिए जूही परी अपनी गलती का पछतावा करने के लिए अपने महल के बाहर दीपिका परी का एक स्टैचू बनाती हैं। वहीं कुछ ही दिनों में जूही परी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती हैं। जूही परी उसका नाम दीपिका रखती हैं और फिर वह अपनी बेटी के साथ खुशी से रहने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको गर्भवती सौतेली परी माँ की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।